हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। पीवाईक्यू की इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी बॉम्बे ने गेट 2013 में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में पूछा गया था और आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक 9 साल बाद, आई थिंक 22 या 23, 23 तो नहीं, 22 में सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन मैं जनरली रेजोनेंस में करवाता हूं, बट लिखते टाइम पे फिर ध्यान आया कि चलो रेजोनेंस में कराते हैं इस क्वेश्चन को, बट मैं पहले ही करवा देता हूं। कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट चाहिए, क्वालिटी फैक्टर का, बाकी कर लोगे आप। ठीक है, तो यहीं पे बेसिक में करवा देता हूं, लगे हाथ क्वेश्चन नहीं तो रह जाएगा। चलो, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस वजह से मैंने सोचा कि रेजोनेंस के पहले क्वेश्चन को करवा देता हूं। टू मैग्नेटिकली अनकपल्ड इंडक्टिव कॉइल हैव क्वालिटी फैक्टर Q1 एंड Q2। ठीक है, कॉइल का मतलब देखिए, जब भी आपसे कोई कॉइल पूछे तो कॉइल के अंदर रजिस्टर भी होता है और इंडक्टर भी होता है। दैट इज कॉइल नंबर 1। ये हमारी कॉइल नंबर 1 है, कॉइल 1, जिसका क्वालिटी फैक्टर Q1 आपको दे रखा है। नेक्स्ट आपसे क्या, अच्छा 2 दे रखे हैं ना, इस तरीके से अनकपल्ड, कपलिंग नहीं है ना, मैग्नेटिक कपलिंग नहीं है। ये हमारा कॉइल नंबर 2, कॉइल 2, जिसका क्वालिटी फैक्टर Q2 है। अब आगे यहां पढ़ते हैं। एट दी चोजन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी देयर रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस आर R1 एंड R2। इनके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी R1 R2। ऑब्वियस है कि ये जो है हमारा, ये L2 होगा और ये L1 होगा। ठीक है, चलो, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज देयर इफेक्टिव Q, क्वालिटी फैक्टर Q एट द सेम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल जो क्वालिटी फैक्टर है Q1, स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2 इंडिविजुअल है। जब इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब सेम फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी नहीं बदली, अगर फ्रीक्वेंसी बदलती तो फिर इंडक्टर वगैरह की वैल्यू में डिफरेंस होता। सेम फ्रीक्वेंसी है, वहां पे हमें इक्विवेलेंट सर्किट का क्वालिटी फैक्टर बताना है। इसका मतलब है कि मैं अगर इसको अटैच कर दूं यहां पे, और ये सेम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से हम लोग ऑपरेट करेंगे। ठीक है, चलो अब इंडिविजुअल का देखो क्वालिटी फैक्टर देखते हैं। अगर इंडिविजुअल सर्किट का क्वालिटी फैक्टर देखें तो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q, इसको स्मॉल में लिखेंगे हम लोग, Q2 इक्वल टू ओमेगा L2 डिवाइडेड, फ्रीक्वेंसी सेम है R2। ये करेक्ट, सीरीज रेजोनेंस में यही होता है, हमने डेरिवेशन भी किया इसका। Q1 क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा ओमेगा L1 डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, चलो अब इसका ओवरऑल क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी वही है, सेम। अगर हम क्वालिटी फैक्टर Q देखें तो ये हो जाएगा ओमेगा, L की जगह हो जाएगा L इक्विवेलेंट और R की जगह हो जाएगा R इक्विवेलेंट। यहां तक बात समझ में आई? ये ओवरऑल हो जाएगा। हमें नहीं पता कितने भी इंडक्टर लगे, अभी तो 2 लगे हैं, कितने भी रजिस्टर लगे उनका इक्विवेलेंट है सीरीज में। अब देखो यहां पे L इक्विवेलेंट क्या कहलाएगा, L1 प्लस L2, बिल्कुल सही बात है। R इक्विवेलेंट क्या कहलाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। अच्छा, इनसे मैं दोनों से अगर यहाँ पे L2 की वैल्यू, अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किस फॉर्मेट में पूछा आपको, Q1 और रजिस्टर, कहीं पे इंडक्टर दिख रहा है क्या, नहीं। मतलब कुल मिला के हमें हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें इंडक्टर को एलिमिनेट करना है। ये आइडिया तभी तो लगेगा भाई, आंसर क्या लिखा, अभी हो सकता है रजिस्टर की जगह इंडक्टर होते तो हमें रजिस्टर को एलिमिनेट करना पड़ता। तो चारों ऑप्शंस में हमें इंडक्टर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से इस इंडक्टर को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। और इंडक्टर को L2 को एलिमिनेट करना है तो Q2 R2 डिवाइडेड बाय ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे L1 लिखना है तो क्या हो जाएगा, ओमेगा Q1 R1 डिवाइडेड बाय ओमेगा। इनको मैं यहां पे रख देता हूं, इन वैल्यूज को मैं क्या कर देता हूं, यहां पे रख देता हूं। Q इक्वल टू ओमेगा, L1 क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा Q1 R1 डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस Q2 R2 डिवाइडेड बाय ओमेगा, और नीचे आ जाएगा आपका R1 प्लस R2। ओमेगा कॉमन लेके हम लोग क्या कर दे, कैंसिल कर दे, तो Q हो जाएगा हमारा, Q हो जाएगा Q1 R1 प्लस Q2 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। कोई नजर आ रहा है ऑप्शन हमें, Q2 R2 R1 प्लस R2, सी ऑप्शन नजर आ रहा है, क्लोज है ना, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मजेदार क्वेश्चन था, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ठीक 9 साल बाद 2022 में आई थिंक इलेक्ट्रिकल में इंस्ट्रूमेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट पूछा उसको कहां रिपीट हुआ, 8-9 साल बाद रिपीट हुआ। इसलिए पीवाईक्यू सीरीज में कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और क्वेश्चन आसान भी है, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही आसान है।
बट ये अच्छे क्वेश्चंस में से गिनूंगा मैं, क्योंकि कई बार ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होता है, हम ये टर्मिनोलॉजी में उलझ जाते हैं, कई बार क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ही ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो क्वालिटी फैक्टर के कई सारे फॉर्मूले, ध्यान रखना कौन सा लगेगा, किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो ध्यान जरूर रखना। तो रेजोनेंस के सारे डेरिवेशंस कराए, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है, और पूरा नेटवर्क जो है वो 299 में अवेलेबल है एट प्रेजेंट। 1 ईयर के लिए कभी भी प्राइस बढ़ सकता है, ठीक है। 188 लेक्चर 450 प्लस क्वेश्चंस कराए हैं। क्रैश कोर्स में अलग से 150 क्वेश्चंस करवाए हैं। पीडीएफ नोट्स है, चैट बॉक्स है जहाँ पे आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो वीडियो रिलेटेड, जहाँ मैं इसको इंगेज करता हूँ। गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज है, और जाके मजे से नेटवर्क थ्योरी की जर्नी को स्टार्ट करिए। आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा नेटवर्क थ्योरी पढ़ने के बाद। आपको लगेगा यार क्या ऐड हुआ है मेरे अंदर, है ना। एकेडमिक तो होगा ही होगा, नॉन एकेडमिक भी बहुत ऐड होगा आपके अंदर। आप वो फील करोगे, किसी को बता नहीं पाओगे, फील करोगे। कुछ चीज़ें होती है जो फील की जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।